हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं वो टॉपिक क्या होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था कि बीएससीसी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बिहार सरकार के द्वारा एक मैट्रिक बेस पे कुछ बहाली का ऐलान किया था, जिसमें लगभग 3700 के करीब सीट था। तो जिसका अप्लाई का लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 है। ये पोस्ट हमने डाला था तो बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब ये मैसेज कर रहे थे कि इसके बारे में ज़रा डिटेल्स में बताएं। बहुत सारा कॉल आया मेरे पास कि क्या है बहाली, किस तरह का क्या काम होगा, क्या वेतन होगा, क्या है नहीं है, उसकी डिटेल्स जानना चाह रहे थे। तो आइए इस वीडियो में हम उसी के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये 5 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है और आपको मुकम्मल तफ़सील यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो हमने उसी बहाली की जो तफ़सील है और उसका जो डिटेल्स है, उसका जो पीडीएफ आया था बीएससीसी की तरफ से, वो हमने खोल के रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो बहाली है इसको हम बोलते हैं ऑफ़िस परिचारी, यानी कि ऑफ़िस अटेंडेंट की बहाली है, जिसको अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तो लेवल 1 की बहाली है। और ये बहाली डायरेक्ट बिहार सरकार की तरफ से है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये परमानेंट बहाली है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेवल 1 है। और अगर इसकी सैलरी की हम बात करें तो इसकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 के करीब होगी, जो इन हैंड आपको आएगा। और इसी तरीके से जो पीएफ वगैरह आपका कटेगा वो अलग होगा। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर 3 साल के बाद इसमें प्रमोशन भी है, यानी कि 3 साल के बाद आप क्लर्क बना दिए जाएंगे। फिर जैसे जैसे आपका टाइम आगे जाएगा आप वैसे ही तरक्की करते जाएंगे। और उस बीच में अगर आपने दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लिया है और दूसरा एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई कर लिए, उस वैकेंसी को आपने पास कर लिया, तो आप दूसरी जगह भी बहाल हो सकते हैं। तो आइए हम डिटेल्स में समझते हैं कि क्या है ये। तो जैसा कि आप इसको इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएससीसी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये नोट है और ये पीडीएफ है, जिसमें ये स्टार्टिंग में पूरा आप ऊपर देख सकते हैं कि आवेदन की आखिरी डेट जो है 26/9/2025 दिखा रहा है, जो कि एक हफ़्ता पहले एक नए ऐलान के मुताबिक इसका डेट बढ़ा करके 16/10/2025 यानी कि 16 अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया है। आप 16 अक्टूबर 2025 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखिए, ये सारी डिटेल्स हैं और इस डिटेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑफ़िस का नाम है यहाँ पे पूरा, कि किस ऑफ़िस में कितनी सीटें खाली हैं और कितनी सीटें ओबीसी के लिए है, कितना ईबीसी के लिए है, कितना जनरल के लिए है, वो पूरी तफसील यहाँ पे मौजूद है। तो आप एक बार इस पीडीएफ को देखेंगे तो आपको मुकम्मल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरी इसमें बड़ी खुशी की बात यह है कि दोस्तों कि अभी कल या परसों के ऐलान के मुताबिक बिहार सरकार ने इसमें मज़ीद 600 सीटों का इजाफ़ा किया है, यानी कि अब ये 3700 से हट करके ये मुकम्मल इसकी सीटें 4300 हो गई। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप इसकी तैयारी करेंगे और अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे तो आप बहुत जल्द, पूरी उम्मीद है कि आप सरकारी नौकरी पालेंगे। और एक जो लोग नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं, जिनके पास मुस्तकिल कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है और सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस पे कि आखिर इसकी बहाली किस में होगी, कौन से ऑफ़िस में होगी, क्या काम होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इसकी बहाली ज़्यादातर किसी न किसी ऑफ़िस में किया जाएगा। वो ऑफ़िस या तो डीएम ऑफ़िस हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, अंचल हो सकता है, या ये सामान्य प्रशासन विभाग जो है, सचिवालय है, वहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। काम की नौइयत ये होगी कि आपको कोई फ़ाइल यहाँ से वहाँ ले जा कर के पहुँचाना होगा, किसी फ़ाइल पे साइन करवाना होगा, तो इस तरीके से काम होगा। और जब आप इस सिस्टम में एक बार आ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाएंगे और बहुत मुश्किल भी नहीं होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। आप चीज़ धीरे धीरे आपको तजर्बा होगा तो अब इंशाल्लाह इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं नीचे कि इसमें सिलेबस क्या होगा, किन चीज़ों के बारे में सवाल किया जा सकता है, किन चीज़ों के ताल्लुक़ से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाज़ाब्ता से डिटेल्स में सिलेबस को समझाया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये चीज़ जो है, ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ का पेज नंबर 8 है। और पेज नंबर 8 का जब ये वाला अंक आप उठाएंगे, ये यहाँ पे देखिए, ये मुकम्मल तौर पे सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस में हमें समझने की ज़रूरत ये है कि
जो गणित का है वो गणित यानी कि हिसाब व किताब, वो गणित का पेपर 30 नंबर का होगा। और जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज का पेपर जो है, सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो 40 नंबर का होगा। ये 40 नंबर आप देख सकते हैं। और ये सामान्य गणित का 30 नंबर का, ठीक है। और जो सामान्य हिंदी है उसका पेपर जो है वो भी 30 नंबर का होगा। तो टोटल ये 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें हमें मेन फोकस करने की ज़रूरत है। इस पे मेन फोकस हम इस पे करेंगे, ये सामान्य ज्ञान पे। वो सामान्य गणित जो है उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है और सामान्य हिंदी पे भी, लेकिन हमें मेन फोकस करने की ज़रूरत है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज पे। अब जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, यहाँ भी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। मैं मुख्तसर में आपको बता दूँ। जनरल नॉलेज में जैसे हमारे बिहार के हालात क्या हैं, हमारे बिहार के गांव के हालात क्या है, शहरी हालात क्या है, हिंदुस्तान के जो रिलेशनशिप है, हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, हिंदुस्तान का जो माहौल है, ठीक है, उसके हालात क्या हैं, जो जंग आज़ादी में किन लोगों ने हिस्सा लिया था, किन लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की थी, कैसे कैसे उसका किरदार बना था, कैसा उसका सिलसिला शुरू हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उन सब चीज़ों की जानकारी लेनी है, उन सब चीज़ों पे तैयारी करनी है, ठीक है। हमारा लोकल का मुद्दा क्या है, हमारे देश के अड़ोस पड़ोस का मुद्दा क्या है, हमारे फ़ॉरेन पॉलिसीज़ क्या है हमारे गवर्नमेंट के, हमारे गवर्नमेंट ने कब कौन सा स्कीम लॉन्च किया, ये सारी चीज़ें आपको जनरल नॉलेज में आ जाएंगी। तो जनरल नॉलेज की तैयारी मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से कर लेनी है। और रही बात फिर इसकी सामान्य हिंदी, यानी ये भी 30 अंक का है। तो अब इसमें आप कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी करेंगे, इसमें जैसे आप जैसे उर्दू में देखते हैं मुज़क्कर मुअन्नस, का, की, कु, इजाफ़त का कैसे होता है, कोई एक हर्फ है उसके मुतरादिफ़ात, कोई एक लफ्ज़ है उसके मुतरादिफ़ात बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कोई एक लफ्ज़ है उसका उल्टा हो सकता है जिसको अज़दाद भी बोलते हैं, वाहिद जमा भी हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों की तैयारी आपको हिंदी में कर लेनी है। तो उसके लिए बहुत सारी आपको बुक मिल जाएंगी, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप बहुत ही आसानी के साथ, थोड़े से मेहनत के साथ आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से जब ऊपर है, सबसे ऊपर ये वाला हिसाब किताब, तो हिसाब किताब में जो नॉर्मल जो होता है, इसमें पूरी डिटेल्स है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ख़ुलासा ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप तैयारी करेंगे, आप ज़रा सा दिमाग इसमें लगाएंगे, आप बहुत हद तक शुरू में ही आप जान जाएंगे कि आप किस मकाम पे खड़े हैं और आपकी बहाली कितनी यकीनी है। तो दोस्तों ज़रूरत है बस थोड़ी सी तैयारी करने की। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का लिंक डाल दूँगा, आप ज़रूर जाएं और उसको अप्लाई करें। और जिन लोगों को ये PDF चाहिए, चूँकि ये PDF देख करके ही आपको समझ में आएगा कि क्या है नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में PDF और अपने नीचे अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर लिख दें, मैं उस पर आपको PDF भेज दूँगा, ठीक है। अब इसमें एक तीसरी चीज़ है जो ज़रूरी है, जो समझने वाली है, और वो ये है कि किस एज के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, यानी कि जो EBC OBC वगैरह में नहीं आते हैं, उनके लिए 37 साल है। और जो EBC में आते हैं, OBC में आते हैं, उनके लिए 40 साल की उम्र है। यानी कि 18 से 37 साल की उम्र में जनरल वाले और 18 से 40 साल की उम्र में OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इस बहाली में करना क्या है, कैसे होगा, किन चीज़ों की तैयारी करनी है और किस तरह से तैयारी करनी है, लास्ट डेट कब है, क्या है नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और जो बात है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या है, तो या तो आप मैट्रिक्स हो आपके पास, या मैट्रिक के मुसावी यानी कि फ़ौक़ानिया भी अगर हो तो चलेगा, आधार कार्ड, सिग्नेचर हिंदी में और इंग्लिश में, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आवासीय जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं। और अगर आप OBC EBC हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आप आसानी के साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आप एक बार वहाँ देख लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं अप्लाई का लिंक भी डाल दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे मेहनत का हमको सिला दीजिए, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।